नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सूर्य देव के ग्रहण के बारे में। सूर्य देव का ये ग्रहण कब लग रहा है, इसकी स्थिति परिस्थिति क्या है, किन राशियों पर और देश दुनिया पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशि के लोग इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करेंगे, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। अनुकंप्य माम भक्त्या गृहणार्घ दिवाकरः। रोज सुबह जब सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, उसके बाद 3 बार इस मंत्र को पढ़ने से आपका सूर्य को जल देना संपूर्ण हो जाता है और सूर्य देव की विशेष कृपा आपको मिल जाती है। इस मंत्र को सूर्य को जल देने के बाद पढ़ने से जीवन में सूर्य के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। जीवन में बेहतर स्वास्थ्य और तेजस्विता व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो जो सूर्य ग्रहण अभी चल रहा है, उस सूर्य ग्रहण का मामला क्या है, स्थिति क्या है? देखिए, इस समय सूर्य ग्रहण चल रहा है और इसका आरंभ भारतीय समय से 9:12 पर हो चुका है। कुछ समय ग्रहण के चलते हुए बीत चुके हैं। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात के 12:15 पर होगा, यानी जो मैक्सिमम इक्लिप्स है, जो सूर्य ग्रहण की पूर्णता है, वो मिड में आएगी अब से कुछ देर बाद रात में 12:15 पर। इस ग्रहण का समापन मध्य रात्रि में अभी 2 तारीख बीत जाएगी, 3 की शुरुआत हो जाएगी, उसमें 3:17 पर इस ग्रहण का समापन होगा। ये जो ग्रहण है, ये कन्या राशि में लगा है और हस्त नक्षत्र में लगा है और ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है जो अभी चल रहा है। और ये सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं है। ये सूर्य ग्रहण आप इंटरनेट के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से भले देख लें, लेकिन भारतवर्ष में ये ग्रहण दर्शनीय नहीं है। देखिए, वैसे तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है और ये देश दुनिया पर, लोगों के जीवन पर गहरा असर डालता है। इस बार जिस सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, ये सूर्य ग्रहण अपने आप में विशेष क्यों है? देखिए, इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, बुध और केतु का संयोग है। सूर्य, चंद्र, बुध और केतु का संयोग कन्या राशि में और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि। राहु और केतु का जो एक्सिस है, ये मीन और कन्या राशि में प्रभावशाली है। यानी मीन और कन्या राशि तक राहु केतु का एक्सिस बना होगा
और उसी में सूर्य और चंद्रमा के होने की वजह से ये ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण में सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव जबरदस्त तरीके से बन गया है। सूर्य अग्नि का ग्रह, मंगल अग्नि का ग्रह, केतु मंगल के स्वभाव का ग्रह यानी वो भी अग्नि का ग्रह। तो इसमें सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव है। और जब अग्नि की मात्रा इतनी ज्यादा है तो ये स्थिति दुनिया भर में राजनैतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मचा सकता है। सूर्य राजनीति के स्वामी हैं और मंगल केतु के साथ उनका संबंध राज्यों में सत्ता परिवर्तन करा सकता है। दुनिया भर में सत्ताएं बदल सकती हैं यानी परिणाम बीत सकते हैं और राजनीतिक रूप से बहुत सारे बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। इस समय जो बड़ी महत्वपूर्ण बात दिखाई दे रही है वो ये है कि शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति ये हिल सकती है। शेयर बाजार में एकदम से बड़ा झटका लगने की संभावना बनती है। शेयर बाजार और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति को लेकर के अगले 1 महीने तक 2 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक काफी मुश्किलें हो सकती हैं, सतर्क रहना चाहिए। कन्या और मीन राशि का प्रभाव विश्व भर में युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत दे रहा है। यानी जो छोटे छोटे युद्ध इस समय दुनिया में जगह जगह पर चल रहे हैं, जगह जगह पर थोड़ा बहुत तनाव जो बना हुआ है वो तनाव इस 1 महीने में काफी ज्यादा बढ़ सकता है और उस तनाव की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। तो ये ग्रहण अलग अलग राशियों की वजह से और अलग अलग स्थितियों में लगे होने की वजह से देश दुनिया पर प्रभाव डालेगा। सबसे ज्यादा शेयर मार्केट और फाइनेंशियल कंडीशन को प्रभावित करेगा। इसके बाद इस ग्रहण का जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव देश दुनिया के आपसी युद्ध और आपसी विवाद में बदल सकता है। जब कोई ग्रहण लगता है तो हम सब बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। बड़े बुजुर्ग नियम बताते हैं, पंडित जी नियम बताते हैं और ग्रहण के दौरान और ग्रहण के पहले भी हम उन नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। अब जो ये ग्रहण है, इस ग्रहण में किन सावधानियों का पालन करना जरूरी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए, सामान्यतः ग्रहण काल में सूतक लग जाता है और सूतक जब ग्रहण काल में लग जाता है तो बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ता है। आप भोजन नहीं करेंगे, आप सोएंगे नहीं। इस समय में मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं और लोग निरंतर मंत्रों का जप करते हैं, देवी देवता की उपासना करते हैं। तो ग्रहण काल में जब सूतक लगता है तो बहुत सारी सावधानियों का पालन करना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई ही नहीं देगा, जो इस समय का ग्रहण है ये भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं है।
ग्रहण के दौरान जो तमाम सूतक के नियम लागू हो जाते हैं वो इस ग्रहण में लागू नहीं होंगे और किसी तरह के सावधानी का पालन करने की जरूरत नहीं है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ज्यादा सलाह दी जाती है सावधानी रखने की और सावधानी बरतने की। तो गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जैसे आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, जैसे आप सामान्य जीवन जी रहे हैं वैसे सामान्य जीवन जीते रहिए। किसी तरह की सावधानी और किसी तरह के नियम की पालन की आवश्यकता इस ग्रहण में नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा। वैसे तो ग्रहण में कोई सूतक नहीं है, किसी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ग्रहण काल का फायदा उठा सकते हैं। ग्रहण काल में ऐसा क्या करें जिससे विशेष फायदा हो, क्योंकि ग्रहण का जो समय है वो बड़ा मूल्यवान होता है और ग्रहण के समय में अगर आप छोटे छोटे उपाय करें, ग्रहण के समय में अगर आप छोटे छोटे प्रयोग करें तो आपको लाभ हो सकता है। ग्रहण काल में क्या करना लाभदायक होगा? जितने देर का ग्रहण है, रात के लगभग 9 बजे से और मध्य रात्रि के 3 बजे तक, इस समय में आपको जब भी मौका मिले आप मंत्र का जप करिए, स्तुति करिए और ध्यान करिए, बहुत अच्छा होगा। जो भी देवी देवता हैं जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है उनके मंत्र का जप करें, अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करें, स्तुति करें और ध्यान करें। ऐसा करना आपके लिए लाभकारी होगा। इस समय में अगर आप पूजा करते हैं ग्रहण काल में और भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है। ग्रहण काल में की गई प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है और जो आपकी मनोकामनाएं हैं अगर उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं तो वो कामनाएं आपकी पूरी होती हैं। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, किसी मंत्र का जप करके मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या कोई दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में बड़ा शुभ होता है। ग्रहण काल में आप मंत्रों का जप करके और प्रार्थना करके मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और अगर आपको कोई गुरु दीक्षा लेनी है, कोई मंत्र लेना है अपने गुरु से, तो ग्रहण काल में दीक्षा लेना भी बड़ा शुभ होता है। ग्रहण जब मध्यरात्रि के बाद खत्म हो जाए, लगभग 3 बजे के आसपास, उसके कुछ समय के बाद स्नान कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई सूतक नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि स्नान कर लें और स्नान करके जब दिन निकल जाए तब आप किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान करिएगा। अब चूंकि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे तांबे के बर्तन, गुड़, गेहूं, आटा, लाल कपड़े, इसका दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, ग्रहण की मुख्य बातें क्या हैं
वो मुख्य बातें तो आपने समझ ली हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि इस ग्रहण का अलग अलग राशियों पर आने वाले एक महीने में 15 दिन में कैसा प्रभाव होगा। तो वो जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत अच्छा है, और मेष राशि वाले अगर देखें तो इनके इस समय तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। तमाम रुके हुए काम इस समय आपके बन जाएंगे। मेष वालों को करियर में इस समय विशेष सफलताएं मिलेंगी। करियर में इस समय विशेष लाभ होगा। आपके जो शत्रु थे, जो विरोधी थे, वो आप देखेंगे कि आने वाले समय में शांत हो जाएंगे। जो आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे थे, वो मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। तो सूर्य ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, और मैं ये कहूंगा कि अगले एक महीने में जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं, उन कामों को करने का प्रयास करें। आपके लिए बहुत शुभ होगा। और जितने समय ग्रहण चल रहा है, रात के लगभग 9 बजे से 3 बजे तक, इस समय में थोड़ा सा समय निकालिए और शिव मंत्र का जप करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस शिव मंत्र का आप जितना ज्यादा ग्रहण के दौरान जप करें, आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। ग्रहण के दौरान शिव मंत्र का जप करने से ग्रहण के परिणाम आपके लिए और भी ज्यादा अनुकूल होंगे। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि मेष राशि वालों के लिए अगला एक महीना बहुत अच्छा है। इस एक महीने में अपने समय का प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि। देखिए, ग्रहण के जो प्रभाव हैं और ग्रहण के जो परिणाम हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। खास तौर से वृष वाले अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखेंगे। वृष वाले अगले एक महीने में स्वास्थ्य के मामले में और मानसिक स्थिति के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। और जिस महत्वपूर्ण काम के लिए आप लगे हुए हैं, उसमें थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगले एक महीने के लिए आपके महत्वपूर्ण काम बीच में रुक जाएं। वृषभ राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो इस समय विशेष सावधानी रखेंगी। गर्भवती महिलाओं को, वृषभ राशि वालों को दिक्कत हो सकती है। तो वृष वालों के लिए ये ग्रहण कह रहा है कि मुख्यतः अपने स्वास्थ्य का और मन का आपको ध्यान रखना है। और अभी आपके काम में रुकावटें आएंगी, इसलिए अभी शांति और सावधानी बनाए रखिएगा। और वृषभ वाले क्या करेंगे? जब ग्रहण समाप्त हो जाए 3 अक्टूबर की भोर में, उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को, जब दिन आ जाए, कोई बात नहीं, दिन की शुरुआत हो जाए, तब किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान करेंगे। अगर वृषभ राशि के लोग ग्रहण के बाद गुड़ और गेहूं का दान कर दें, तो ग्रहण के दुष्प्रभाव बहुत हद तक
कम हो जाएंगे, बहुत हद तक इनको परेशान नहीं करेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों को अगले 1 महीने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पैसों रुपयों को लेके और पारिवारिक मामलों को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं, तनाव हो सकता है। आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसको लेकर के सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल दिक्कतें, आर्थिक मुश्किलें आपको दिक्कत दे सकती हैं। वैसे भी वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, लेकिन इस 1 महीने में वाहन ज़्यादा सावधानी से चलाएं, चोट चपेट से बचाव करें, क्योंकि अगले 1 महीने में वाहन दुर्घटना हो सकती है। आप चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। बेवजह गुस्से में आकर, बेवजह क्रोध में आकर के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। अगर आप जोश में आकर के कोई बड़ा निर्णय लेंगे, आपका निर्णय गलत होगा और भविष्य में आप किसी बड़ी मुश्किल में, किसी बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। तो मिथुन वालों को बहुत सावधानी रखनी है अपने स्वास्थ्य, अपने करियर, अपने धन को लेके। और जोश में आके कोई निर्णय ले लें अगर आप, तो वो निर्णय गलत हो सकता है और आप मुश्किल में आ सकते हैं। मिथुन वालों के लिए अगला 1 महीना थोड़ा कठिन है, सावधान रहिएगा। ग्रहण के बाद अगर आप आटे का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, जितना भी संभव हो, अगर आप आटे का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य बेहतर होता दिख रहा है। ग्रहण के परिणाम और प्रभाव आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं। आपका स्वास्थ्य इस समय बेहतर होता चला जाएगा, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी। अब करियर में आपको नए मौके मिल सकते हैं। अगर आप कोई नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो करियर में नए मौके मिल सकते हैं और नए काम की शुरुआत भी इस समय आपकी हो सकती है। कर्क वाले अपने करियर में तो लाभ पा ही सकते हैं, इसके अलावा आपका अनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है। अगर आप ट्रांसफर के लिए, चेंज ऑफ प्लेस के लिए कोई प्रयास कर रहे थे, तो वो प्रयास इस समय सफल हो सकता है। आपके लिए बड़ा अच्छा समय है, तो कर्क वाले अपने 1 महीने का पूरा इस्तेमाल करें। खास तौर से करियर से संबंधित जो भी आपकी कोशिश है वो करें, और करियर से संबंधित अगर कोई रुकावट आ रही है तो उस रुकावट को दूर करने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, यानी 3 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग लगभग 3, सवा 3 के आसपास, तो उसके बाद आप किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा, आपका आने वाला समय भी अच्छा होगा। सिंह राशि, देखिए अगर सिंह राशि की बात करें तो सूर्य देव इस राशि के स्वामी हैं। इसीलिए जब सूर्य ग्रहण लग रहा है,
तो उसमें सिंह राशि पर काफी प्रभाव पड़ेगा और ग्रहण का प्रभाव सिंह राशि पर ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। सिंह राशि के लोगों का कोई महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकता है। कोई बड़ा काम जिसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो महत्वपूर्ण काम आपका इस समय रुक सकता है। आपके करियर में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं और अगर आप लापरवाही करें तो व्यापार में घाटा ना हो जाए या आपकी नौकरी ना चली जाए, ये संभावना आपके लिए बन रही है। करियर में मुश्किल समय हो सकता है। अगले 1 महीने तक सावधानी बनाए रखें। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा और मेंटली परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। मानसिक स्थिति में आपके उतार चढ़ाव हो सकता है। तो सिंह वाले इस ग्रहण को लेकर 2 चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। एक, अपने करियर पर, अपने नौकरी या कारोबार पर जिसमें ज्यादा और बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, और दूसरा ध्यान देंगे अपने स्वास्थ्य पर, और स्वास्थ्य में भी दुर्घटनाओं से बचेंगे। अपनी आंखों का और अपने पेट का बहुत ध्यान बनाए रखेंगे। आप ऐसा करिएगा, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 3 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग 3 बजे, तो आप अगले दिन निकलने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का और गेहूं का दान कर दीजिएगा। अगर आप ग्रहण के उपरांत गुड़ और गेहूं का दान कर देते हैं तो ग्रहण के बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। कन्या राशि, देखिए, ग्रहण जिस राशि में लग रहा है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। कन्या राशि पर ही यह ग्रहण है, इसलिए कन्या राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा और कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण ज्यादा निगेटिव हो सकता है। कन्या वालों के करियर में इस समय समस्या आ सकती है। कन्या वालों के करियर में इस समय दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपके करियर में झंझट है। अगर नौकरी करते हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा, वरना नौकरी जा सकती है, नौकरी में संकट आ सकता है। कन्या राशि वालों के घर के जो बुजुर्ग हैं, उनके माता पिता, सास ससुर, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसको लेकर के कन्या राशि के लोग सतर्क रहेंगे। देखिए, इस समय ऐसे मौके बार बार आएंगे कि आपसे कोई बड़ी गलती हो जाए, आप कोई बड़ी गलती कर दें और उस गलती से आपको नुकसान हो जाए। इसलिए इस समय जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। अगर करियर से संबंधित या विवाह से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आपने लिया तो हो सकता है वो निर्णय गलत हो और बाद में उसका नुकसान आपको उठाना पड़े। ग्रहण के बाद आप ऐसा करिएगा, तांबे के बर्तन ले आइएगा पहले से, और तांबे के 2-4 बर्तन, लोटा, गिलास, कटोरी, जग, ये तांबे का आप किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद तो ग्रहण का ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो पहली 6 राशियों के बारे में आपने जाना कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा है
और देखिए ज्यादातर ये ग्रहण बता रहा है कि सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है। अब बात करते हैं तुला राशि की। देखिए ग्रहण के परिणाम, ग्रहण के प्रभाव आपके लिए भी बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए तुला राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहेंगे। अगले 1 महीने तक पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और कोई बहुत पुरानी समस्या जो पीछे छूट गई थी वो एकदम से सामने आ सकती है और आपको परेशान कर सकती है। तो तुला वाले अगले 1 महीने तक सतर्क रहें। ग्रहण के बाद तांबे के बर्तनों का दान करिएगा। 3 अक्टूबर को रात में 3 बजे ग्रहण खत्म हो जाएगा। उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को आप तांबे के बर्तन का दान करिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। वृश्चिक राशि, ग्रहण के परिणाम और ग्रहण के प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अगर कोई बड़ी समस्या चली आ रही थी, अगर कोई बड़ी दिक्कत चली आ रही थी, तो चली आ रही समस्या आपकी हल होगी और स्वास्थ्य आपका निश्चित रूप से बेहतर होता जाएगा। सेहत की मुश्किलें आपकी समाप्त होंगी, समस्याएं भी समाप्त होंगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और सबसे बेहतर बात यह है कि आप देखेंगे कि अगले 1 महीने में जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो आपके धन का मामला है, वो बहुत अच्छा रहेगा। कैसे लाभ उठाएं ग्रहण का? जितने देर ग्रहण चल रहा है, 2 अक्टूबर की रात के लगभग 9 बजे से और 3 अक्टूबर की भोर में लगभग 3 बजे तक, इसमें जब भी आपको मौका मिल जाए ज्यादा से ज्यादा शिव मंत्र का जप कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, ग्रहण के परिणाम और ग्रहण के प्रभाव आपके लिए भी अच्छे हैं। आप मेंटली बहुत परेशान थे, लेकिन सूर्य ग्रहण के इस प्रभाव की वजह से आपका मन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। इस समय नया काम कर सकते हैं, नए करियर की शुरुआत हो सकती है और करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। करियर का मामला बहुत अच्छा है, मानसिक तनाव दूर हो रहा है आपका और धन की स्थिति आपकी बेहतर होती जा रही है। यानी आने वाला 1 महीना धनु वालों के लिए बहुत अच्छा है और अगर ये प्रयास करेंगे तो बहुत सारी चीजों को बेहतर कर पाएंगे। ग्रहण के दौरान अगर आप शिव मंत्र का जप कर लें, जितना देर ग्रहण चल रहा है उतने देर में अगर आप नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मकर राशि, ग्रहण के परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे तो नहीं हैं, ग्रहण के प्रभाव बहुत बेहतर तो नहीं दिख रहे हैं और ग्रहण की वजह से इस समय आपके करियर में दिक्कतें, समस्याएं आ सकती हैं। थोड़ा सा इस समय सतर्क रहना चाहिए। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, अचानक से ट्रांसफर के ऑर्डर आ सकते हैं और अचानक आपकी जगह बदल सकती है, ये संभावना भी बन रही है। मकर वाले सेहत में लापरवाही नहीं करेंगे। अगर सेहत में कोई दिक्कत होती भी है आपको, तो आप उसमें लापरवाही ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और जब आपका ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप इस मुश्किल से बचने के लिए निश्चित रूप से 3 अक्टूबर को भोर में 3 बजे के बाद या दिन निकलने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।
आपके स्वास्थ्य का मामला बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के अगले 1 महीने तक बहुत सतर्क रहिएगा, और अगर थोड़ा बहुत भी कोई परिवर्तन होता है, स्वास्थ्य में दिक्कत होती है, तो लापरवाही मत करिएगा। जल्दबाजी में नौकरी बदल दें, जल्दबाजी में कहीं पैसा इन्वेस्ट कर लें, जल्दबाजी में कोई व्यापार शुरू कर लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय इस समय मत लीजिएगा। इस 1 महीने तक शांति से बैठिए, उसके बाद निर्णयों पर विचार कर सकते हैं। धन का लेना देना, धन का लगाना और धन का इन्वेस्टमेंट करना, इन मामलों में सावधान रहिएगा, क्योंकि धन और इन्वेस्टमेंट के मामलों में एकदम से पैसा डूब सकता है। तो पैसा मत दीजिए, लेन देन में ध्यान रखिए, सेहत में लापरवाही मत करिए। बुद्धिमानी ये कहती है कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कुछ भी नया करने की कोशिश अगले 1 महीने में मत करिएगा। अभी के लिए आप क्या करिएगा कि जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 3 अक्टूबर को भोर में, तो आप दिन में किसी भी समय जब आपको मौका मिले, तो ग्रहण के बाद गाय को अपने हाथों से गुड़ खिला दीजिएगा। और अगर गाय नहीं मिलती है, तब आप किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दीजिएगा। मीन राशि, ग्रहण का जो प्रभाव है, जो परिणाम है, ये कह रहा है कि अगले 1 महीने तक वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में आपके समस्या हो सकती है, मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। कोई दुर्घटना ना हो जाए, ऑफिस में, परिवार में कोई विवाद ना हो जाए, इसको लेकर के इस समय आपको सावधान रहना चाहिए। करियर के मामले में लापरवाही मत करिएगा, और करियर में अगर कोई बड़ा रिस्क लेंगे तो नौकरी जा सकती है आपकी, इसलिए करियर के मामले में लापरवाही मत करें। वाहन सावधानी से चलाएं और वैवाहिक जीवन में शांति रखें। ग्रहण जब समाप्त हो जाता है 3 अक्टूबर को भोर में, तो दिन निकलने के बाद 3 अक्टूबर को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप आटे का दान कर दें तो बहुत शुभ होगा। ग्रहण के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, ग्रहण के जो नकारात्मक परिणाम हैं, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो सूर्य देव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।